Assalamu alaikum. This is Mohammad Nasir Shah, your physics teacher. Welcome to Shah Group Educational Channel. Now we are going to discuss some MCQs related to this chapter. The name of this chapter, Kinematics 9 Physics, chapter number 2. Okay, so इसका first MCQ है. Scalar quantity have is dash and suitable unit. We have four options right now. Option A magnitude, option B direction, option C both A and B, option D none of these. अच्छा स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं कि स्केलर क्वांटिटी की, जिससे हमने क्लास में डिस्कस भी किया था कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इट इज सेड टू बी स्केलर क्वांटिटी। और इसके कंपैरिजन में अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन। इसका मतलब जहां मैग्नीट्यूड और यूनिट होगी वो स्केलर क्वांटिटी होंगी, और जहां मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाएगी। सही है, शॉर्टेस्ट पॉइंट है बिटवीन टू डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, सब इन तमाम की जो इंडिकेशन है वो किसको शो करती है? वेक्टर क्वांटिटी को। तो अभी यकीनन इसका आंसर आप लोग के जहनों में आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड सुइटेबल यूनिट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। वेक्टर क्वांटिटी का भी मैंने आपको बता दिया, तो आप लोग जरा फौरी जहनों के अंदर सोच लें कि इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए मैग्नीट्यूड होगा, या ऑप्शन बी डायरेक्शन होगा, या बोथ एंड बी होगा, या डी नन ऑफ दीज होगा। तो अभी इस ब्लैंक के लिहाज से वेक्टर क्वांटिटी हैव डैश यानी कि डायरेक्शन अलोंग विद मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, तो ऑप्शन बी होगा। वैसे तो बहुत ही है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, लेकिन इस ब्लैंक के अकॉर्डिंग क्या फिल होगा? डायरेक्शन फिल होगा। Okay, next MCQ आप देखें, which one is a vector quantity? We have four options right now again. Option A mass, option B weight, option C time, option D none of these. अच्छा देखें, mass क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर है, कोई डायरेक्शन नहीं है, टाइम भी स्केलर है। सही है। अब बचा वेट, तो वेट की डेफिनेशन अगर आप देखें तो वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। तो देखें, वजन वो कुव्वत है जो जमीन किसी भी जिस्म को अपने सेंटर की जानिब लाने के लिए कोशिश कर रही है। तो टुवर्ड द अर्थ एक्चुअली इटसेल्फ डायरेक्शन है, तो वेट क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। Which one is a scalar quantity? We have four options right now again. Option A time, option B force, option C velocity, option D none of this. तो time भी scalar. Which one is a scalar quantity? तो time scalar है, force vector है, velocity vector है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। Okay, distance is a dash quantity. We have four options right now again. Option A vector, option B scalar, option C both A and B, or option D none of these. तो distance is a scalar quantity. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? तो एज ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल अबाउट द फॉर्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन, वी हैव ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और टाइम का सेकंड, जब डिनोमिनेटर जो है वो वेलोसिटी के सेकंड से जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर का जो टाइम है उसका यूनिट मल्टीप्लाई होगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है डिनोमिनेटर में +2, न्यूमिनेटर में जाके माइनस हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा एम एस इनवर्स 2। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है द व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अभी हमने एक्सेलरेशन में ही पढ़ लिया था कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, यानी कि एमएस इनवर्स। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, अभी हमने बताया था आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे। सही है। देखें, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेट रास्ता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था। A vector quantity is, we have four options right now again. Option A density, option B velocity, option C temperature, option D distance. तो वेक्टर क्वांटिटी अगर आप देखें तो जस्ट वेलोसिटी ही है, डेंसिटी और टेम्परेचर और डिस्टेंस क्या है? स्केलर है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब आपने काइनेमेटिक्स के चैप्टर में पढ़ा था कि जहां पे हम द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है तो वेलोसिटी बन जाता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है तो एक्सेलरेशन बन जाता है। सही, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और जब द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन होता है तो कुछ भी नहीं बनता। अब तक कुछ भी नहीं बना। द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। अब देखें, स्पीड और वेलोसिटी बोथ आर सेम, लेकिन बट एक्चुअली दे आर नॉट सेम। अगर हम देखें ना तो डायरेक्शन का फर्क है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। सही है, दोनों रफ्तार के लिए ही इस्तेमाल होते हैं पैरामीटर। लेकिन यहाँ पे आप देखें, जब हम स्पीड की बात करेंगे और उसके साथ डायरेक्शन आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगा। और द फ्री फॉलिंग बॉडी हैव अ वैल्यू ऑफ जी, और as all of you know very well about the value of g,
बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जी? जी स्मॉल जी है, एक्चुअली जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो जी की वैल्यू कितनी आती है? या तो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम आप देखें, मोमेंटम आपके पास वेक्टर है, वेट भी वेक्टर है, टॉर्क भी वेक्टर है, लेकिन प्रेशर क्या है? हमेशा स्केलर रहता है। फोर्स पर यूनिट एरिया इट इज सेड टू बी प्रेशर, और प्रेशर हमेशा स्केलर क्वांटिटी है। और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो टॉर्क भी वेक्टर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी वेक्टर और मोमेंटम भी वेक्टर, प्रैक्टिस से पता चलता है। लेकिन आप देखें फ्रीक्वेंसी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर मैं बात करूँ ना फ्रीक्वेंसी स्केलर क्वांटिटी कैसे है, तो आप इसका जवाब देंगे कि सर द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इट इज सेड टू बी फ्रीक्वेंसी। अगर ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता है टाइम पीरियड स्केलर क्वांटिटी है, तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि उसी के फॉर्मूले से बन रहा है, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। आई होप स्टूडेंट्स के आप तमाम स्टूडेंट्स को ये मेरा एमसीक्यू का इस चैप्टर का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और तमाम लोगों में जहाँ जहाँ आप जो है वो इसको शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।